आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप नौटियाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम यात्रा करने वाले हैं बाबा श्याम के दरबार में, जिसे खाटू श्याम कहा जाता है। अभी हम यात्रा अपनी प्रारंभ करने वाले हैं फरीदाबाद से। यहाँ से हम लगभग 265 किलोमीटर की यात्रा तय करके बाबा श्याम के दरबार में पहुँचेंगे। और मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो में आगे बने रहेंगे और हमारे साथ बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है। तो आज के जो हमारे यात्री हैं, हम सभी से आपका परिचय कराते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे पिताश्री जो आज को ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं, ये हैं तेजस नौटियाल, हमारे पुत्र। पीछे माताश्री हमारी, ये हमारी धर्मपत्नी जी, और ये हमारी राधा रानी गौरी मैया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो ये हम फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर एंट्री कर रहे हैं। तो ये हाईवे है जो मुंबई एक्सप्रेस से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से के नाम से जाना जाता है। तो यह है, अगर आप दिल्ली से मुंबई सफ़र करना चाहते हैं तो इस हाईवे के थ्रू आप 12 से 14 घंटे में मुंबई पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और अभी हम मुंबई एक्सप्रेस पे ही चल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, कहेंगे तो गडकरी जी की तारीफ करने योग्य, बहुत ही बेहतरीन हाईवे बनाया है। आप देख रहे हो ऐसे इस हाईवे पर गाड़ियां फराटे भर रही है, और साथ ही रोड के चारों तरफ बहुत ही अच्छे सुंदर खेत खलियान है। मैं आपको दिखाऊं तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, तो ये सुंदर सरसों के फूल लगे हुए खेतों में। और ये देखो हमारा गौरव मैया क्या दे। बरबरी, 3 बाण के धारी, शीश के दानी, कलयुग के अवतारी, हारे का सहारा, खाटू श्याम। ये नाम तो अनेक हैं, पर वो वीर एक ही है। वैसे आज खाटू श्याम किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, और शायद ही कोई ऐसा जन हो जो बाबा श्याम से अपरिचित हो। किंतु एक बार फिर जानते हैं कैसे एक बालक श्री श्याम और इन सभी नामों से जाने जाने लगा। ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा महाभारत काल में, जहाँ महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यमूर की पुत्री मौरवी के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक बाल्यकाल से ही बहुत महावीर योद्धा था। बालक ने अपनी माँ और श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी थी। फिर बालक ने माँ कामाख्या की घोर तपस्या कर 3 अमोघ बाण हासिल किए, जो उनको तीनों लोकों पर विजय बनाने में समर्थ थे। इस प्रकार उनको 3 बाण के धारी के नाम से जाना जाने लगा। इसी बीच जब महाभारत युद्ध का समाचार बर्बरीक ने सुना, तो अपनी माँ से युद्ध में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर माँ ने उनसे हमेशा हारे का सहारा बनने और गुरु आज्ञा को सर्वोपरि रखने का वचन मांगा। बर्बरीक ने माँ को ये वचन दिए और माँ की अनुमति लेकर अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। सर्वोपरि कृष्ण
ये जानते ही एक ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के सामने प्रकट हुए और उनसे युद्ध में सम्मिलित होने का कारण पूछा। तो बर्बरीक ने तीनों बाणों के बारे में बताया और हारे पक्ष का साथ देने की इच्छा जाहिर करी। यह सुनकर प्रभु कृष्ण उनका मजाक उड़ाने लगे कि एक बालक 3 बाणों के साथ युद्ध लड़ना चाहता है। उसके बाद बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं एक बाण से पूरा युद्ध खत्म कर सकता हूँ और अगर तीनों बाणों का प्रयोग करूँगा तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर प्रभु कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि इस वृक्ष के सारे पत्ते एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर और प्रभु स्मरण कर एक बाण को पत्तों की ओर छोड़ा। उस बाण ने क्षण भर में सारे पत्ते भेद दिए और कृष्ण जी के पैर के आसपास चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किसकी ओर सम्मिलित होंगे। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिया हुआ वचन दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। आज श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन देकर दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। तथा ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोगों के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वो विवश थे। बर्बरीक ने अपने वचन का पालन करते हुए अपना शीश दान कर दिया और उनसे प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपना शीश दान दिया था। इस प्रकार वो शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान पात्र हैं। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमते हुए दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से पहले ही काफी प्रसन्न थे और बर्बरीक के इस उत्तर को सुनकर और भी प्रसन्न हो गई और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। वीर बर्बरीक का शीश खाटू नगर, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिले में पड़ता है, वहां दफनाया गया, जिसकी वजह से उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है। आज दूर दूर से लोग यहाँ बाबा के दर्शन करने आते हैं और बाबा के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो ये थी हमारे बर्बरीक, 3 बाण के धारी, हारे के सहारे, कलयुग के अवतारी, शीश के दानी, खाटू श्याम बाबा की अद्भुत कथा। बाबा श्याम आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए और सभी को स्वस्थ काया प्रदान करे। जय श्री श्याम। लगभग 176 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम यहाँ पे एक रेस्ट के लिए रुके हैं, क्योंकि हमारे तेजस बेटा को भूख लग गई है। क्या खाओगे तेजस? क्या खाओगे बताओ? क्या खाओगे? बताओ भाई, क्या खाओगे?
यहाँ पे तेजस दही परांठे और मक्खन का स्वाद ले रहा है, साथ में उसकी मम्मी उसकी हेल्प कर रही है, और हमारी पहाड़ियों की पहली पसंद चाय और साथ में ब्रेड पकौड़ा। चाय बहुत स्वाद है। ओह, चाय ब्रेकफास्ट हो चुका है। तेजस, भर गया आपका पेट? मजा आ गया आपको? मजा आ गया? क्या खाया आपने? आलू का पराठा दही। अच्छा लगा? चलें अब? ओके, तो ब्रेकफास्ट होने के बाद अब आगे को बढ़ते हैं, और लगभग हमें 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे खाटू श्याम पहुँचने में। तो आप बने रहें इस वीडियो में, और आगे साथ में मिलकर दर्शन करते हैं बाबा श्याम के। तो अब हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सफ़र अब ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट करेंगे। In 600 meters, take the exit to National Highway 21. यहाँ पे जयपुर अगर आपको आना है तो जयपुर के लिए भी यही कट है, यहीं से उतरना पड़ेगा, और जयपुर होते हुए हम आगे श्याम बाबा के दरबार में पहुँचेंगे। Take the exit to National Highway 21. और अब हम NH21 पे ट्रैवल कर रहे हैं। इसको बीकानेर आगरा रोड भी कहा जाता है। और आगे आप ये देख सकते हैं राजस्थान की पहाड़ियाँ। अभी हम जयपुर क्रॉस करके आगे खाटू श्याम की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य है इधर। रोड सिंगल लेन है, बट अच्छा है, काफी स्मूथ रोड है, और मौसम भी अभी काफी अच्छा है, इधर धूप निकली हुई है। जय श्री श्याम दोस्तों, अब हम आखिरकार बाबा की नगरी में पहुंच चुके हैं, और अभी हमने गाड़ी एक होटल में पार्क कर ली है, और यहाँ से हम जा रहे हैं ई रिक्शा के थ्रू, जो कि बहुत नाच रहा है और हमें नचा रहा है। तेज मजा आ रहा है। ये खाटू नगरी में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और होटल्स, यहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। आपको हर गली, हर चौराहे में आपको इससे बढ़कर एक होटल और रेस्टोरेंट मिलेंगे। हम यहाँ VIP गेट से एंट्री करने के बाद अब हम बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये हमारे तेजस, देखो दिखाओ तेजस,
राधे राधे। ये बाबा जी के लिए गुलाब का फूल। तो बाबा के दरबार पे हम पहुंच चुके हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बढ़िया दर्शन हो गए हैं बाबा श्याम के। आपको हम दर्शन इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि वहाँ पे वीडियो और फोटोग्राफी करना मना है। तो ये बाबा का दरबार है, ठीक यहाँ पर बाबा जी का मंदिर है। वहाँ पर बाबा जी का शीश रखा हुआ है। बाबा जी की प्रतिमा शीश रूप में पूजी जाती है यहाँ पे। तो आप सभी पर श्याम कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम। और अब हम वापस लौट रहे हैं अपने होटल की ओर। यस बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मंदिर के बाहर यहाँ पर काफी सारी दुकानें हैं प्रसाद, और जहाँ पे आप घर के लिए कुछ सामान, मूर्तियाँ, कड़े, चूड़ियाँ सब ले सकते हैं। और बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। ये बाहर निकलकर अब हम दोबारा पार्किंग की ओर जा रहे हैं। श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम आराम के लिए और आज रात्रि विश्राम के लिए अपने होटल पे आ गए हैं। आज यहीं विश्राम करेंगे और कल अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे सालासर बालाजी की ओर। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ आगे बने रहें। हम आपको कल पुनः बालाजी के दर्शन कराएंगे, सालासर बालाजी जो अपने आप में दिव्य और भव्य हैं। तो आप उनके दर्शन के लिए हमारे इस वीडियो में आगे बने रहें। कल आपको उनके दर्शन कराते हैं। जय श्री श्याम।